यूक्रेन के कीव और लवीव दोनों बड़े शहरों पर रूस के हमले अचानक तेज हो गए हैं। रूस इस समय यूक्रेन में अपनी ताकत को एक साथ कई मोर्चों पर लगा रहा है। ये मैप के जरिए भी दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कैसे कैसे यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमला हो रहा है। कीव के अलावा मारियुपोल आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर रूसी सेना की घेराबंदी जो है वो बहुत ज्यादा सख्त हो गई है। रूसी सेना एक एक ब्लॉक को यहां कवर करके धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के नक्शे में कई शहर ऐसे हैं जो धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं और ये तमाम शहर इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। अगर शहरों की बात की जाए तो कीव, चेरनिहाइव, खार्किव, लुहांस्क, दोनेत्स्क, मारियुपोल, खेरसान, ये तमाम वो अलग अलग शहर जिसको इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस के कब्जे वाला इलाका लगातार फैलता जा रहा है। आज तक के संवाददाता राजेश पवार ने यूक्रेन के हालात की मिलिट्री रिपोर्ट भेजी है। ये यूक्रेन में चल रहे सैन्य अभियान का जमीनी विश्लेषण है। मैं आपके दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 24 से 30 घंटे में यूक्रेन में क्या क्या मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, कहां कहां यूक्रेन फौजों ने क्या किया है और रूसी फौजियों ने क्या किया है। मार्च 17 को जो रूसी फौजों का कहीं ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है और यूक्रेन फौजों ने काफ़ी जगह काउंटर अटैक्स किए हैं। जो रूसी फौजें हैं उन्होंने थोड़ी बहुत बढ़त बढ़ाई है मरियापोल शहर के आसपास। उनकी सेनाएं लगातार मरियापोल शहर के नज़दीक आगे बढ़ती जा रही हैं और उन्होंने वहाँ कुछ सफलता पाई है और शहर के आसपास काफ़ी बड़े भूभाग पे उनका भी कब्जा हो गया है। शहर के कुछ इलाकों पे भी कब्जा हो गया है और वहाँ भारी तादाद में उन्होंने बमबारी की है, जिसमें जो रेजिडेंशियल इलाके हैं और जो सिविलियन इलाके हैं शहर के, उनको भारी नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा जो यूक्रेन फौजें हैं उन्होंने कीव के उत्तर पश्चिम में जो इर्पिन का इलाका है जहां कई दिन से लड़ाई चल रही थी और रूसी फौजों का ऑफेंसिव कुछ थम गया था, वहां अब यूक्रेनियन फौजों ने कल रात को काउंटर अटैक किया है, काउंटर ऑफेंसिव किया है रूसी फौजों के खिलाफ। इसके अलावा खार्किव में अटैक और काउंटर अटैक दोनों की तरफ से, रूसी और यूक्रेन फौजों की तरफ से एक का हमला और उसका जवाबी हमला लगातार अभी भी जारी है। यूक्रेनियन इंटेलिजेंस की तरफ से एक खबर आई है कि जो रूस है उनका ये मानना है कि रूस की जो प्रिसिशन क्रूज मिसाइल्स थी जिनसे अब तक उसने बहुत से यूक्रेनियन एयरपोर्ट्स पे हमला किया था और कई वैल्यू टारगेट्स पे यूक्रेन के अंदर क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए हमला किया था, उनका मानना है कि युद्ध के 20वें दिन अब जो है रूस का ये भंडार प्रिसिशन क्रूज मिसाइल्स का वो लगभग समाप्त हो चुका है। इसके अलावा यूक्रेनियंस का कहना है कि जो रूस ने अपनी एम्फीबियस फौजें हैं, एम्फीबियस फौजें वो होती हैं जो समुद्र के रास्ते समुद्री जहाज़ों से आती हैं और ज़मीन पे लैंड करती हैं और समुद्र से फिर ज़मीन पे ऑपरेशंस करती हैं, इनको एम्फीबियस कहा जाता है। तो ये यूक्रेन फौज का दावा है कि रूस ने अपनी एम्फीबियस फौजें ओडेसा से हटाकर मरियोपोल की तरफ लेके आ गया है, जिससे मरियापोल पे अभी एम्फीबियस फौजों का हमला होने की आशंका है। और इसके साथ फिर ये भी हो जाता है कि क्योंकि अभी ओडेसा के आसपास एम्फीबियस फौजें नहीं हैं, तो ओडेसा पे एम्फीबियस फौजों का हमला इस दौरान एज ऑफ नाउ वो टल गया है। इसके अलावा यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि उसने रूस के 10 जहाज, जिसमें कि 5 जेट जहाज, 3 हेलीकॉप्टर और 2 यूएवी शामिल हैं, उनको पिछले 30 घंटे के अंदर मार गिराया है। अब ये दावे कितने सच हैं और कितने सच नहीं हैं ये कहना मुश्किल है। कुछ भी चीज़ वेरीफाई करना मुश्किल नहीं है और एक बार मुश्किल है। और मैं एक बार फिर बता दूं दर्शकों को कि मेरे सोर्स अभी ज़्यादातर यूक्रेनियन या वेस्टर्न सोर्सेज हैं इन इन्फॉर्मेशन के, और रूस की तरफ से क्योंकि पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन पे अभी ब्लैकआउट है, वहाँ से हमें बहुत कम खबरें मिल रही हैं और इन खबरों को 100% वेरीफाई करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके अलावा जो दूसरे शहर थे जिनमें हमने बहुत भारी लड़ाई देखी थी पिछले दिनों में, चेरनिहिव और सुमी, वहाँ भी कल रूसी फौजों का ज़्यादा हमला नहीं हुआ, ना ही यूक्रेन फौजों की तरफ से कोई काउंटर अटैक हुआ है। तो लगभग वहाँ हमें शांति देखने को मिली है। इन दो शहरों में जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी फाइटिंग हुई थी, बहुत जान माल का नुकसान हुआ था, बहुत फौजी भी हताहत हुए थे दोनों साइड से, चेरनिहिव और सुमी में, वहाँ भी हमने देखा है कि रूसी कोई हमला आगे नहीं हुआ है, ना वो आगे बढ़े हैं, ना ही यूक्रेन की तरफ से इन दो शहरों की तरफ कोई काउंटर अटैक हुआ है। इसके अलावा अब हमने देखा है जो नई चीज़ हुई है वो है बढ़ोतरी हवाई हमलों में पश्चिमी यूक्रेन में। पश्चिमी यूक्रेन में रूस लगातार हवाई हमले कर रहा है। लवीव में उसने 3 दिन पहले एक ट्रेनिंग सेंटर को हमला करके ध्वस्त किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 180
जो है फॉरेन फाइटर्स को उन्होंने मार गिराया है इस हवाई हमले में, जिसको यूक्रेन ने मना किया था। उन्होंने बोला था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ 35 सिविलियन लोग मरे हैं। तो ये बहुत ही एक फॉग ऑफ वॉर है, जिसमें काउंटर एलिगेशंस लग रहे हैं। क्या सच है इसका 100% पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कि लवीव में लगातार आज 2-3 बड़े हमले हुए हैं, जिसमें एक कार बनाने की फैक्ट्री पे हमला हुआ है जो तबाह हो गई है। इसके अलावा लवीव एयरपोर्ट के आसपास 2-3 धमाके हुए हैं, जिसमें यूक्रेनियन सोर्सेज का कहना है कि वहाँ जो एयरपोर्ट की इमारत है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और उसके आसपास कुछ स्टोरेज डेपोज हैं वो भी जलकर खाक हो गए हैं। इसके अलावा इवानो फ्रांको से भी कुछ खबरें आई हैं कि वहां भी 1-2 मिसाइल का हमला हुआ है। लेकिन जैसा कि यूक्रेन फौज का मानना है या कहना है कि रशिया का प्रिसिशन क्रूज मिसाइल का स्टॉक खत्म हो गया है, तो इसके बाद अब ये देखना होगा कि क्या ये हमले जारी रहेंगे या जो अब तक हमने हवा में बहुत सारे जहाज नहीं देखे हैं रूस के, उसकी बहुत बड़ी एयरफोर्स है और हमने बहुत ज़्यादा जहाज़ों को उड़ता हुआ यूक्रेन के ऊपर नहीं देखा है, कि क्या हम आने वाले दिनों में अब हमें जहाज़ यूक्रेन के आसमान में दिखाई देंगे। ये देखने वाली बात है, आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा।